वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था वह था हमारे पास में राइनिया। ठीक है, सो राइनिया वाले टॉपिक को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, राइनिया में हमारा टॉपिक चल रहा था राइनिया। ओके, सो राइनिया में हमने सबसे पहले पढ़ा था राइनिया का अक्रेंस। ओके, देन हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। देन हमारे पास में था इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। ओके, ठीक है। सो देखिए, हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए थे राइनिया में। फर्स्ट हमने पढ़ा था अक्रेंस, देन क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया एंड देन हमने पढ़ा था इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। सो देखिए, जब हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया पढ़ा था तब हमने पढ़ा था दैट राइनिया की इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास में 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मिस, नेक्स्ट हमारे पास में था कॉर्टेक्स और थर्ड हमारे पास में था स्टील। ओके, यदि हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो देखिए, एपिडर्मिस हमारे पास में थी सिंगल लेयर्ड। ओके, देन इस एपिडर्मिस पे हमारे पास में प्रेजेंट थी क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। ओके, यदि हम कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात करें तो हमारे पास में कॉर्टेक्स वाला रीजन 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड था। The first one is outer cortex and the other one is inner cortex. Okay, so जो हमारे पास में outer cortex वाला पार्ट था वह हमारे पास में था पेरेन्काइमेटस तथा वहाँ पे हमारे पास में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स थी। ओके, सो outer cortex था हमारे पास में पेरेन्काइमेटस तथा यहाँ पे हमारे पास में थी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ओके, तथा यदि हम इनर कॉर्टेक्स की बात करें तो देखिए, इनर कॉर्टेक्स में भी हमारे पास में पेरेन्काइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट थी, बट इनर कॉर्टेक्स में हमारे पास में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे तथा इन लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस का हमारे पास में रिलेशन कहाँ से था, स्टोमेटा से। एंड स्टोमेटा क्योंकि हमारे पास में एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट थे, सो स्टोमेटा का रिलेशन हमारे पास में आउटर एनवायरनमेंट से था। दैट्स वाई हमारे पास में ये जो इनर कॉर्टेक्स वाला रीजन है, यह इनर कॉर्टेक्स वाला रीजन हमारे पास में था फोटोसिंथेटिक। ओके, द नेक्स्ट इज, यदि हम यहाँ पे राइनिया में स्टील की बात करें तो हमारे पास में जो स्टील प्रेजेंट थी वह थी हमारे पास में प्रोटोस्टील। एंड प्रोटोस्टील में भी हमारे पास में लेस एडवांस टाइप की स्टील प्रेजेंट थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट एज हैप्लोस्टील। ओके, सो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था इंटरनल मॉर्फोलॉजी तक। अब हम पढ़ेंगे स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया एंड देन हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट ऑफ राइनिया। ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ टॉपिक स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया। Okay, so sporangia of राइनिया। तो इसमें देखिए आप लोग, राइनिया में जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है वो हमारे पास में
एरियल शूट के टर्मिनल अपाइसेस के ऊपर प्रेजेंट रहती है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में है प्रेजेंट ऑन टर्मिनल apex of the aerial shoot. Okay, so the next thing is यह हमारे पास में जो स्पोरेंजिया है यह मल्टी लेयर्ड होती है। ओके, सो मल्टी लेयर्ड। अब देखिए स्पोरेंजिया हमारे पास में मल्टी लेयर्ड होती है तो इसके लेयर्स में भी हमारे पास में वेरिएशन होता है। ओके, हमारे पास में आउटर लेयर प्रेजेंट होती है तथा सम हमारे पास में इनर लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, सो आउटर लेयर हमारे पास में थिक वॉल्ड होती है, दीज आर थिक वॉल्ड तथा यदि हम इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर हमारे पास में होती है थिन वॉल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आउटर लेयर की भी 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है तथा इनर लेयर की भी हमारे पास में 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो आउटर लेयर की हमारे पास में 2 to 3 लेयर्स आर प्रेजेंट तथा हमारे पास में इनर लेयर की भी 2 to 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। ओके, देन हमारे पास में स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगे स्पोर्स। ओके, अब इन स्पोर्स को हमारे पास में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए इनर लेयर में से जो सबसे अंदर वाली हमारे पास में लेयर होगी, द इनर मोस्ट लेयर, वह हमारे पास में होगी टेपिटम। एंड टेपिटम की हमारे पास में जो वॉल है वो भी किस प्रकार की होगी, थिन वॉल्ड। ओके, सो यदि हम इनर मोस्ट लेयर की बात करें, इनर मोस्ट लेयर, सो इनर मोस्ट लेयर हमारे पास में होगी टेपिटम एंड हमारे पास में टेपिटम एक्चुअली थिन वॉल्ड होगी, थिन वॉल्ड तथा इस टेपिटम का हमारे पास में जो मेन फंक्शन है वह क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोर्स। ओके, सो टेपिटम का हमारे पास में जो फंक्शन है वह है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोर्स। ओके, सो हमारे पास में जो राइनिया के स्पोरेंजिया है वह शूट के टर्मिनल अपाइसेस के ऊपर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन इज हमारे पास में यहाँ पे स्पोरेंजिया मल्टी लेयर्ड है जिसमें से हमारे पास में आउटर लेयर प्रेजेंट है एंड व्हाट, इनर लेयर प्रेजेंट है। आउटर लेयर भी हमारे पास में 2 to 3 लेयर्ड है जबकि इनर लेयर भी हमारे पास में 2 to 3 लेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, सो यदि हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर भी हमारे पास में थिक वॉल्ड है तथा इनर लेयर हमारे पास में किस प्रकार की है, थिन वॉल्ड। इनर लेयर में से भी हमारे पास में जो इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है वह हमारे पास में है टेपिटम एंड टेपिटम की सेल्स भी हमारे पास में एक्चुअली थिन वॉल्ड है। ओके, एंड टेपिटम का हमारे पास में जो मेन फंक्शन है वह है हमारे पास में टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोर्स। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास में स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। Formation of spores ओके, सो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में हमारे पास में प्रेजेंट होगा स्पोरोजिनस टिश्यू
तथा यह स्पोरोजिनस टिश्यू एक्चुअली हमारे पास में बना हुआ होगा स्पोर मदर सेल से। ओके, सो दिस इज हमारे पास में मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजिया। ओके, तथा इस मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजिया में हमारे पास में अंदर की साइड में प्रेजेंट होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, तथा यह स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे पास में मिलके बना हुआ होगा स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल्स। ओके, अब देखिए हमारे पास में जहाँ पे स्पोरेंजिया में प्रेजेंट स्पोर्स की जो कंडीशन है वह टेट्राड कंडीशन होगी। ओके, दैट मीन्स हमारे पास में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यदि हम 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करें तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? रिडक्शन डिवीज़न की। हमारे पास में एक 2n सेल प्रेजेंट होगी, यदि उसमें रिडक्शन डिवीज़न फर्स्ट होगा तो हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी जिनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल से जस्ट क्या होगा? हाफ। देन हमारे पास में रिडक्शन डिवीज़न सेकंड होगा जिसके फलस्वरूप हमारे पास में जो सेल्स बनेगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंटल सेल के इक्विवेलेंट ही होगा। दैट मीन्स रिडक्शन डिवीज़न हमारे पास में सेकंड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? माइटोसिस। बिकॉज माइटोसिस में भी जब हमारे पास में पेरेंटल सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास में इक्विवेलेंट रहता है। ओके, सो देखिए हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल्स। ओके, एंड ये जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल्स है इनकी हमारे पास में क्या टेंडेंसी है? ये हमारे पास में है 2n, दैट मीन्स डिप्लॉइड। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में ये जो स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है इन स्पोर मदर सेल्स में हमारे पास में होगा रिडक्शन डिवीज़न। ओके, सो हमारे पास में यहाँ होगा रिडक्शन डिवीज़न फर्स्ट, जिसके फलस्वरूप हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी, बट यहाँ पे हमारे पास में जो बनने वाली दोनों सेल्स होगी वह हमारे पास में हैप्लॉइड होगी। ओके, सो ये हमारे पास में 2 सेल्स बन गई तथा ये दोनों सेल्स हमारे पास में किस प्रकार की है? हैप्लॉइड। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब ये जो हमारे पास में हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है, ओके, इन हैप्लॉइड सेल्स में हमारे पास में होगा रिडक्शन डिवीज़न सेकंड, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में जो सेल्स बनेगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर इन पेरेंट सेल के क्या होगा? इक्विवेलेंट। दैट्स वाई हम मियोसिस सेकंड को क्या बोल सकते हैं? जस्ट लाइक माइटोसिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में रिडक्शन डिवीज़न सेकंड होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 2 सेल्स और बनेगी एंड इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पे भी 2 सेल्स बन जाएगी। ओके, सो ये सभी सेल्स हमारे पास में नेचर में किस प्रकार की है? हैप्लॉइड है। सो हमारे पास में स्पोरेंजिया में प्रेजेंट स्पोर्स टेट्राड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज एक स्पोर मदर सेल से हमारे पास में 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिनका नेचर हमारे पास में होता है हैप्लॉइड। ओके, अब हम बात करते हैं स्पोर्स की कि स्पोर्स हमारे पास में किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। ओके, सो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है स्पोर्स। देखिए फर्स्टली हमारे पास में यहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट है उनके यदि हम डायामीटर की बात करें तो देखिए हमारे पास में स्पोर्स का जो डायामीटर है, ओके,
यहाँ पे हमारे पास में स्पोर्स का डायामीटर हमारे पास में होगा 65 माइक्रोन। ओके, एंड यदि हम डायामीटर की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट है ये हमारे पास में होंगे हैवीली क्यूटिनाइज्ड। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास में जो स्पोर्स प्रेजेंट है, इन स्पोर्स में हमारे पास में ट्राई रेडिएट रिस प्रेजेंट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई रेडिएट मार्किंग is present and the other thing is हमारे पास में राइनिया में स्पोर्स की जो कंडीशन होगी वह होगी हमारे पास में होमोस्पोरस। सो होमोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट। ओके, सो देखिए स्पोर्स का हमारे पास में डायामीटर कितना होगा 65 माइक्रॉन्स। द अदर थिंग इज स्पोर्स हमारे पास में हैवीली क्यूटिनाइज्ड होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्स पे हमारे पास में ट्राई रेडिएट मार्किंग प्रेजेंट होगी एंड द अदर थिंग इज राइनिया में हमारे पास में प्रेजेंट जो स्पोर्स होंगे उनकी कंडीशन हमारे पास में होमोस्पोरस होगी। दैट मीन्स देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ओके, यदि हमारे पास में माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स का डिफ्रेंशिएशन होता तो माइक्रोस्पोर्स फर्दर हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते तथा मेगास्पोर्स हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते। ओके, क्योंकि यहाँ पे सभी स्पोर्स को न्यूट्रिशन सेम क्वांटिटी में प्रोवाइड हो रहा है, दैट्स वाई हमारे पास में सभी स्पोर्स का साइज सेम होगा एंड हमारे पास में राइनिया में कंडीशन प्रेजेंट होगी वह होगी हमारे पास में होमोस्पोरस। ओके, यदि हम स्पोर्स में ट्राई रेडिएट मार्किंग की बात करें तो देखिए हमारे पास में इस प्रकार से स्पोर्स में ट्राई रेडिएट मार्किंग प्रेजेंट होती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज गैमेटोफाइट कंडीशन। ओके, अब यदि हम यहाँ पे राइनिया में स्पोरेंजिया की डेहिसेंस और स्पोर्स के लिब्रेशन की बात करें तो देखिए राइनिया में डेहिसेंस की एज सच कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होती है, जस्ट हमारे पास में जो स्पोरेंजिया है वो क्या होने लग जाती है डिसइंटीग्रेट एंड स्पोर्स बाहर वाले एनवायरनमेंट में लिबरेटेड हो जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज गैमेटोफाइट इन राइनिया। ओके, सो गैमेटोफाइट नेक्स्ट हमारे पास में है गैमेटोफाइट इन राइनिया। ओके, देखिए राइनिया में गैमेटोफाइट के हमारे पास में एज सच कोई स्पेशल एविडेंस नहीं है दैट राइनिया में हमारे पास में गैमेटोफाइट प्रेजेंट ही होगा। ओके, राइनिया में गैमेटोफाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं, जिनमें से हमारे पास में स्पोर्न ने जो ये सभी ओपिनियंस थे दैट गैमेटोफाइट हमारे पास में राइनिया में प्रेजेंट होगा उसको क्या किया डिक्लाइन किया। ओके, बिकॉज यदि हमारे पास में गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा तो देखिए गैमेटोफाइट में हमारे पास में एंथ्रेडिया भी प्रेजेंट होना चाहिए तथा आर्किगोनिया भी प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि ऐसा हमारे पास में कुछ होता नहीं है। तो स्पोर्न ने इन सभी मतों को हमारे पास में क्या किया डिक्लाइन किया। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि जो स्पोरोफिटिक एक्सेस होता है वही एक्चुअली किसकी तरह वर्क करता है गैमेटोफाइट की तरह, बट स्पोर्न ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, यदि यह गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे पास में एंथ्रेडिया भी प्रेजेंट होना चाहिए तथा आर्किगोनिया भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे जो राइनिया का राइजोमेटस नेचर है दैट मीन्स हमारे पास में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे राइजोम, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, एंड राइजोम हमारे पास में किस प्रकार का है सबटेरेनियन तथा अंडरग्राउंड। तो राइजोम में हमारे पास में एंड जो राइजोमेटस हमारे पास में राइनिया का नेचर है तो यहाँ पे बताया गया कि आर्किगोनिया कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है। ओके, एंड हमारे पास में लेस एडवांस्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि राइनिया में गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, बट
फुल प्रूफ के साथ में हम ये नहीं बता सकते कि राइनिया में गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। फर्दर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने यह बोला कि यहाँ पे कुछ एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन भी देखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि राइनिया में गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। बट अभी तक हमारे पास में डिफाइनाइट इसका सॉल्यूशन नहीं है दैट राइनिया में गैमेटोफाइट प्रेजेंट है या नहीं है। हम डिफाइनाइट प्रूफ के साथ में ये नहीं कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ गैमेटोफाइट इन राइनिया। ओके, सो गैमेटोफाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अलग अलग मत है। ओके, सो हमने राइनिया कंप्लीट कर लिया है। राइनिया में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया, देन हमने स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा, स्पोरेंजियम में स्पोर्स के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने पढ़ा गैमेटोफाइट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास में है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ व्हाट एल्गी। ओके, सो आज हम जनरल एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वाली क्लासेज में हम जिस प्रकार से हमारे पास में टॉपिक्स प्रेजेंट है उस अनुसार हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एल्गे। ओके, सो देखिए यदि हम एल्गी में देखें तो हमारे पास में एल्गी क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें हमारे पास में, तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, यदि हम एल्गी में प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास में साइनोबैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसके अलावा जितनी भी बची हुई स्पीसीज है वो किस में आ जाएगी, यूकैरियोट्स में। ओके, एल्गी हमारे पास में डिफरेंट हैबिटाट्स में पाए जा सकते हैं, लाइक व्हाट, सॉल्टी वाटर में, सैंड पे, ट्री ट्रंक्स पे, ओके, एंड एक्वेटिक हैबिटाट्स में। द नेक्स्ट इज हमारे पास में एल्गी में ये कैपेसिटी होती है कि वह कहीं भी हमारे पास में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई सक्सेशन में जो हमारे पास में पायोनियर स्पीसीज होती है वह हमारे पास में क्या होती है, एल्गी। ओके, सो यदि हम एल्गी के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गे। ठीक है, सो देखिए एल्गी हमारे पास में फर्स्टली यहाँ पे हमारे पास में प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे पास में प्रेजेंट हो सकती है। यदि हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तथा यदि हम यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात करें तो हमारे पास में ऑल अदर स्पीसीज, ऑल अदर स्पीसीज। ओके, हम ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यदि हम एल्गी के अक्रेंस की बात करें तो देखिए एल्गी हमारे पास में डाइवर्सिफाइड हैबिटाट्स में पाई जाएगी। एल्गी हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटाट्स में भी प्रेजेंट होगी, सैंड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, सो यह हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटाट्स, एक्वेटिक हैबिटाट्स। ओके, द नेक्स्ट इज सैंड के ऊपर एंड द थर्ड इज ट्री ट्रंक्स के ऊपर।
ठीक है। सो यदि हम एक्वेटिक हैबिटाट्स की बात करें तो देखिए एक्वेटिक हैबिटाट्स में भी हमारे पास में एल्गी बोथ फ्रेश वाटर तथा मैराइन वाटर में प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो इन एक्वेटिक हैबिटाट एल्गी हमारे पास में दो प्रकार के हैबिटाट्स में प्रेजेंट रहेगी। द फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर and the other one is फर्स्ट हमारे पास में है फ्रेश वाटर तथा नेक्स्ट हमारे पास में है मैराइन वाटर। ओके, सो हमारे पास में एल्गी में दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द अदर वन इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास में आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसके अलावा जो सभी स्पीसीज आएगी वह एल्गी हमारे पास में डाइवर्सिफाइड हैबिटाट्स में प्रेजेंट होती है। लाइक व्हाट, यह हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटाट्स में भी प्रेजेंट हो सकती है, सैंड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, एनिमल फर के ऊपर भी यह प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तथा एक्वेटिक हैबिटाट्स में भी यह हमारे पास में मैराइन तथा फ्रेश वाटर दोनों हैबिटाट्स में पाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास में एल्गी डाइवर्सिफाइड हैबिटाट्स में प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये हमारे पास में सक्सेशन में क्या है, पायोनियर स्पीसीज है। देखिए सक्सेशन में सबसे पहले जो हमारे पास में रॉक्स पाई जाती है उनमें क्या फाउंड होते हैं, लाइकेन हमारे पास में रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। देन आफ्टर हमारे पास में उन पे क्या आ जाते हैं, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, एंड फिर हमारे पास में क्या आ जाती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसके बाद में उस कम्युनिटी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में क्या बना लेती है, सामंजस्य स्थापित कर लेती है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। देखिए एल्गी में हमारे पास में सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो सकती है तथा यह हमारे पास में यूनिसेल्युलर भी हो सकती है व मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। अब देखिए एल्गी में हमारे पास में अदर जो हमारे पास में टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स है, उनकी तरह रूट, स्टेम तथा लीव्स तो हो नहीं सकती और ना ही हमारे पास में वेल डिफ्रेंशिएटेड यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम होगा। ओके, तथा इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर फॉर्म्स तथा अदर वन इज मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स। ओके, सो यदि हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे। ओके, तो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे में फर्स्ट बात करें तो देखिए हमारे पास में पहली बात तो ये हमारे पास में किस प्रकार की होगी, माइक्रोस्कोपिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास में यूनिसेल्युलर प्लस मल्टी सेल्युलर दोनों प्रकार की हो सकती है। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है तथा यहाँ पे हमारे पास में थैलस में रूट, स्टेम तथा लीव्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये जस्ट लाइक एक थैलस होगा तथा यहाँ पे हमारे पास में वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज वस्कुलर सिस्टम का जो हमारे पास में ऑरिजिन है वो कहाँ से होता है, ब्रायोफाइट से। ओके, सो नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ root, stem and leaves। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है, देखिए यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में भी हमारे पास में दो प्रकार की फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉन मोटाइल फॉर्म्स एंड द अदर वन इज व्हाट, मोटाइल फॉर्म्स। यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरेला, तथा मोटाइल फॉर्म्स में हमारे पास में प्रेजेंट होगा क्लेमाइडोमोनास। ओके, सो नेक्स्ट इज
यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स। ओके, सो देखिए इन यूनिसेल्युलर फॉर्म्स प्लस मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स दोनों में हमारे पास में मोटाइल प्लस नॉन मोटाइल दोनों प्रकार की फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। ओके, सो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में भी हमारे पास में दो प्रकार की फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, मोटाइल फॉर्म्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास में जो आ जाएगी वह आ जाएगी नॉन मोटाइल फॉर्म्स। ओके, तो देखिए मोटाइल फॉर्म्स में हमारे पास में ऑफ कोर्स फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके, सो फ्लैजिला प्रेजेंट, तथा फ्लैजिला हमारे पास में किस में नेसेसरी होगा, लोकोमोशन में। ओके, सो इसके थ्रू हमारे पास में क्या होगा, लोकोमोशन। ओके, एंड यदि हम मोटाइल फॉर्म्स का एग्जांपल देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। ओके, तथा यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में फ्लैजेला एब्सेंट। ओके, तथा यहाँ पे हमारे पास में यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो हमारे पास में आएगा क्लोरेला। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास में मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स में भी बहुत मोटाइल तथा नॉन मोटाइल फॉर्म्स प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स। यदि मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स में हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास में एग्जाम्पल आएगा पीडियास्ट्रम, तथा यदि हम मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो मोटाइल कॉलोनी में हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में बहुत सारे वॉल्वॉक्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स। सो नेक्स्ट इज मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स। ओके, तो देखिए मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स में हमारे पास में दो प्रकार के फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, मोटाइल फॉर्म, एंड द अदर वन इज व्हाट, नॉन मोटाइल फॉर्म। नॉन मोटाइल फॉर्म। तो देखिए यदि हम यहाँ पे मोटाइल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्वॉक्स कॉलोनी। वॉल्वॉक्स कॉलोनी जिसमें हमारे पास में बहुत सारे वॉल्वॉक्स एक साथ प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो नॉन मोटाइल फॉर्म्स में यदि हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास में आ जाएगा पीडियास्ट्रम। ओके, नॉन मोटाइल फॉर्म्स में वही हमारे पास में फ्लैजिला क्या रहेगा, एब्सेंट, जबकि मोटाइल फॉर्म्स में हमारे पास में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। सो नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है एमॉर्फस कॉलोनी। एमॉर्फस कॉलोनी का मीन्स हमारे पास में यह होता है नेक्स्ट हमारे पास में है एमॉर्फस कॉलोनी। तो देखिए एमॉर्फस कॉलोनी का मीन्स हमारे पास में है कि सेवरल नॉन मोटाइल सेल्स हमारे पास में एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगी। ओके, एंड वो हमारे पास में कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में क्यों प्रेजेंट होगी, ताकि उनको एक साथ क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, वे आराम से क्या गेन कर सके, न्यूट्रिशन गेन कर सके। ओके, सो एमॉर्फस कॉलोनी में आप देखिए several non-motile cells are present in a common mucilaginous
मैट्रिक्स। ओके, यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में जो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा वह आएगा हमारे पास में टेट्रास्पोरा। ओके, सो देखिए हमारे पास में 3 प्रकार की फॉर्म्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, द नेक्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर एंड द अदर वन इज एमोर्फस कॉलोनी। यूनिसेलुलर में भी हमारे पास में 2 प्रकार की फॉर्म्स प्रेजेंट है, मोटाइल एंड व्हाट नॉन मोटाइल। यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास में यूनिसेलुलर में क्या आ जाएगा, क्लोरेला, तथा यदि हम मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। दैट हमारे पास में है मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। तो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में यदि हम मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो दैट इज़ व्हाट, वॉल्वॉक्स कॉलोनी, बिकॉज हर हमारे पास में वॉल्वॉक्स के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ओके, तथा यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो नॉन मोटाइल फॉर्म्स में हमारे पास में आ जाएगा वहाँ पे पीडियास्ट्रम। ओके, देन हमारे पास में है एमोर्फस कॉलोनी। सो एमोर्फस कॉलोनी में हमारे पास में वेरियस नॉन मोटाइल सेल्स एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे एंड द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस कॉलोनी इज व्हाट, टेट्रास्पोरा। ओके, सो नेक्स्ट इज डेंड्रॉइड फॉर्म्स। देखिए डेंड्रॉइड फॉर्म्स में हमारे पास में जो थैलस है अंडर माइक्रोस्कोप किसके लाइक हमारे पास में प्रेजेंट होगा, ट्री लाइक। ओके, एंड इसका हमारे पास में यदि हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास में आएगा डिनोब्रायन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है डेंड्रॉइड फॉर्म्स। डेंड्रॉइड फॉर्म्स। ओके, सो देखिए डेंड्रॉइड फॉर्म्स में हमारे पास में किस तरीके से अपीयर होगा, थैलस अंडर माइक्रोस्कोप अ ट्री लाइक अपीयरेंस। ओके, सो थैलस अपीयर एज अ ट्री अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में जो एग्जाम्पल आएगा वो हमारे पास में आएगा डिनोब्रायन। ओके, सो ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म्स है, डेंड्रॉइड फॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्म्स है वह हमारे पास में क्या है, फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, सो देखिए फिलामेंटस फॉर्म्स में हमारे पास में सेल्स एक दूसरे के ऊपर एक डिफाइनाइट सीक्वेंस में प्रेजेंट होगी एंड हमारे पास में फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास में फिलामेंट ब्रांच्ड भी हो सकता है तथा अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है फिलामेंटस फॉर्म्स। ओके, सो देखिए फिलामेंटस फॉर्म्स में हमारे पास में सभी सेल्स एक के ऊपर एक डिफाइनाइट सीक्वेंस में होगी तथा फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगी। सो सेल्स present in a definite sequence ओके, एंड सेल्स हमारे पास में यहाँ पे किस प्रकार से प्रेजेंट होगी, वन अपॉन अनोदर। ओके, प्रेजेंट वन अपॉन अनोदर। ओके, एंड यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे स्पाइरोगाइरा, एंड क्लेडोफोरा। ओके, सो
हम यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म्स की बात करें तो देखिए हमारे पास में फिलामेंटस फॉर्म्स भी दो प्रकार से प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज ब्रांच्ड एंड द अदर वन इज अनब्रांच्ड। ओके, सो ये हमारे पास में फिलामेंटस फॉर्म्स दो प्रकार से प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज ब्रांच्ड तथा नेक्स्ट हमारे पास में होगा अनब्रांच्ड। ठीक है, सो देखिए हमने एल्गी की वेरियस फॉर्म्स की स्टडी की है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास में थी यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, उनमें भी हमारे पास में थी मोटाइल तथा नॉन मोटाइल फॉर्म्स। देन हमने स्टडी की डेंड्रॉइड फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स, एमॉर्फस कॉलोनी ईटीसी। अब यहाँ पे हमारे पास में जो एल्गी का पोर्शन है नेक्स्ट रिमेनिंग, वह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो हमने देखिए फोर्थ यूनिट के भी सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी यूनिट हमने आज स्टार्ट की है वह हमारी है एल्गे। ओके, एंड एल्गी में भी हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह आज हम पढ़ेंगे, लाइक एल्गी की फॉर्म्स, एल्गी का सेल स्ट्रक्चर, फ्लैजिला हमारे पास में किस प्रकार का है। ओके, एंड देन हम जो एल्गल मेंबर्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।